सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हो। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में अनादि अनंत एक अभेद अखंड ध्रुव न्यायक भाव की ओर दृष्टि बनी रहे। इस दृष्टि का नाम ही द्रव्य दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है। यह चैतन्य धन ही परम धन है। यह चैतन्य साम्राज्य ही परम साम्राज्य है। इस पद से उत्कृष्ट दूसरा कोई परम पद नहीं है। क्योंकि इस पद पर बैठने वाला जन्म लेता है और मरता है, मगर यह पद जन्म लेता नहीं और मरता नहीं। यह पद इसी वजह से परम पद है। इसलिए ज्ञानी गजा वगरने हाल मनोरथ रूप जो परम पद की प्राप्ति का वे ध्यान करते हैं। इस परम पद के अतिरिक्त इस जगत में बाकी सब अपद है। ऐसे स्वयं के चैतन्य पने की महिमा जगे,
निज परमात्मा को इतना उत्कृष्ट रखा है कि नीचे नहीं गिरने देता। ये कोई भिक्षुक नहीं है, यह तो सम्राटों का सम्राट है। यह कोई देव नहीं है, ये तो देवों के भी देव देवाधिदेव है। ऐसा स्वयं के प्रति अहोभाव जगे तो इंद्रिय विषयों के भोग, धन संपत्ति, बाह्य भोगों के साधन, ये सब ऐसे असार दिखाई देते हैं। असार का अर्थ यह नहीं है कि उन्हें तोड़ देता है, नष्ट कर देता है, क्योंकि तोड़ने का भाव भी ये बताता है कि उसमें कुछ ऐसा सारभूत लगा है, इसलिए तोड़ना पड़ रहा है। यही कारण है कि उपयोग जब चैतन्य स्वरूप में स्थित होता है तब उपयोग देह से छूट जाता है। देह नष्ट नहीं होता है, देह को तोड़ता नहीं है, वह देह को छोड़ता है और छोड़कर के ही मोक्ष पाता है। यही वजह है कि ज्ञानियों ने व्यवहार को छोड़ने योग्य कहा है, तोड़ने योग्य नहीं। छोड़ने में हेय बुद्धि है और तोड़ने में द्वेष बुद्धि है। इसलिए वैभव के बीच में रह करके भी ज्ञानी वैभव में नहीं रहते। बाहर की ओर देखें तो महापुण्य का उदय है और भीतर की ओर देखें तो एकमात्र ध्रुव चैतन्य सत्ता है। सत्ता में रह करके ही सत्ता का दर्शन हो। पृथ्वी पर रह करके सूर्य को देखें तो सूर्य का उदय है। पृथ्वी पर रह करके सूर्य को देखें तो सूर्य का अस्त है। मगर सूर्य पर ही विराजमान होकर के सूर्य को देखे तो कोई उदय नहीं, कोई अस्त नहीं, सिर्फ सत्ता है। ज्ञान जब त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा में अभेद होकर के परिणमित होता है, इस प्रकार से जानने रूप परिणमित होता है। जैसे ही जाना कि पा लिया, जानना ही पाना है। समझ में आया कि संपदा मिल गई। अब वह भाव नहीं आता कि किसी के पास में मैं अब हाथ फैलाऊं। हाथ सिर्फ हाथ से ही नहीं फैलाया जाता, कल्पनाओं से भी फैलाया जाता है। स्वरूप की अनुभूति होते ही ऐसी परिपूर्ण सत्ता का स्वीकार हुआ है कि अब संयोग वियोग के परिवर्तन के कारण यह सत्ता अडोल रहती है, यह दिखाई देता है। कितनी भी तेजी से हवा चलती हो,
मगर वह बहती हुई हवा उस सुमेरु पर्वत को डिगा नहीं सकती। जब चैतन्य शिखर पर पर्याय का आरोहण होता है कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान ही मैं हूं, ज्ञान ही मैं हूं, तब कर्म के उदय की हवा तो चलती है। बाह्य में संयोग वियोग प्राप्त होते हैं, मगर उसे प्राप्त नहीं होते क्योंकि वह अभेद परिणमित हो गया। उसे कोई छू नहीं सकता, उसे कोई देख नहीं सकता, उसका कोई दूसरा अब अनुभव नहीं कर सकता। ऐसी निर्विकल्प अनुभूति न छू सके, न देख सके, न अनुभव कर सके, क्योंकि अब वह वहां पर है जहां पर अभेद परिणमन हो गया है। इसलिए शक्कर का पानी में घुल मिल जाने पर कोई व्यक्ति दूर से अब देखता है तो न तो शक्कर को देख पाता है, न छू पाता है, न अनुभव कर पाता है, क्योंकि उसका इस प्रकार से परिणमन हो गया कि अब उसने अपनी स्वतंत्र सत्ता जो अकड़ करके खड़ी थी, वो खड़ी शक्कर अब बिल्कुल ही घुल मिल गई है। उपयोग की जो अकड़ता थी, वह उपयोग ऐसा स्वरूप में अभेद हो गया। जितना वैभव था वो सब वैभव खर्च हो गया। जितना भी संपदा और वैभव था वह सब खर्च हो गया। आत्मा का वैभव आत्मा में ही खर्च हो गया। इसलिए लोक में धन के लिए अर्थ कहते हैं। ये वैभव है। इसलिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ में अर्थ पुरुषार्थ कहा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। उसमें धर्म माने ये जो पूजा भक्ति आदि धर्म, अर्थ माने ये धन संपत्ति, काम माने काम वासना, और मोक्ष माने इन सब से छुटकारा। ये मोक्ष पुरुषार्थ है। लोक में इन तीनों के वर्ग होते हैं। कोई 2 पूजा करता है, कोई 5 पूजा करता है। धर्म के वर्ग है, अर्थ वाले के वर्ग है, कोई लखपति है, कोई करोड़पति है। काम के वर्ग है, कोई 1 स्त्री को भोगता है, कोई 96,000 को भोगता है। मगर मोक्ष में कोई वर्ग नहीं है, इसलिए मोक्ष को अपवर्ग कहते हैं कि जहां एक समान। ये 3 जो पुरुषार्थ है उसके काल है। धर्म का काल सुबह का काल है, अर्थ का काल पूरे दिन भर धन कमाओ दुकान पर बैठकर, और काम का काल है रात्रि का काल है। मगर मोक्ष का कोई निश्चित काल नहीं है, वह काल से परे है। ऐसा जो मोक्ष है, ये मोक्ष स्वरूप चैतन्य सत्ता जब दृष्टि में आई तो अर्थ अब अनर्थक हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। इसी के बारे में पूज्य गुरुदेव श्री रहस्य समझाते हैं। इस प्रकार की अद्भुत अनुभूति होगी और अपूर्व पुरुषार्थ प्रकट होगा। कभी आपने स्वप्न में भी ये सोचा न होगा, ऐसा रहस्योद्घाटन आज होगा। गुरुदेव के ये छोटे से वचन में इतने बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। है बात बिल्कुल व्यवहार की, मगर व्यवहार में परम निश्चय छुपा हुआ है। ज्ञानी कंकड़ों में भी मोती को ढूंढ लेते हैं। उनके पास में एक परख है, वो परख बिल्कुल अलग है, वो अलौकिक है। वो जिस जगह पर जाते हैं उस तरह से परीक्षण निरीक्षण करके उसे जान लेते हैं, पहचान लेते हैं।
तर्क की कसौटी पर कस करके नहीं, अनुभूति की कसौटी पर कस करके। क्योंकि एक सुनार को बगीचे में लेकर गए और सुनार को कहा कि इस बगीचे के जो फूल हैं वह इतने सौंदर्य से भरे हैं, इतने सुगंधमयी हैं। वो सुनार ने कहा मैं परीक्षा करूंगा, और वह अपना पत्थर लेकर के आया और एक एक फूल पर उसने पत्थर मारा और कसौटी करने लगा। सब पत्थर से सब फूलों को नष्ट कर दिया। परीक्षा कर नहीं पाया, क्योंकि वहां पर उसके पत्थर की जरूरत नहीं थी। उसे अपने स्वयं के नासापुटों को खोलना था। वही परीक्षा का एकमात्र आधार था। तो गुरुदेव के वचनों को यदि तुम परीक्षा करना चाहते हो तो ऊपर ऊपर से करोगे तो खोपड़ी से होगी, थोड़ा नीचे आना तो हृदय से होगी, अनुभव से होगी। ये वचनामृत के जो वचन है, अद्भुत वचन है। अर्थ के बारे में गुरुदेव ने व्यवहारिक उपदेश दिया है। गुरुदेव के काल में ऐसे जीव थे जो बहुत धन खर्च करते थे, धनवान थे। ऐसे धनवान लोग थे, मगर जब दान की बात आती तो फिर वे पीछे खड़े हो जाते थे। ऐसे लोग भी हैं। दान देने वाले भी भरपूर थे और लोभी भी भरपूर थे। इसलिए गुरुदेव ने उनके बारे में कहा जिनके धन का संग्रह हुआ है, विषयों के भोगों में खर्च होता है, और धर्म की बात आती है तब फिर कर्म के सिद्धांत, क्रमबद्ध पर्याय, द्रव्य की स्वतंत्रता, तरह तरह के तर्क करके वो अपना बचाव करते हैं। आज का जो ये बोल है ये दान के संबंध में है, मगर आज का बोल सिर्फ दान देने के संबंध में नहीं है। आज का बोल है न देना न लेना, न आदान न प्रदान, दो में से कुछ भी नहीं। और उस सत्ता में जब ठहर जाते हैं तब महादानी होता है। इसलिए तो सिद्ध परमात्मा को कहा ना, तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधिया। दान तो दिया है, मुनिराजों ने दान तो दिया है, और मुनिराज जो दान देते हैं वह दान अपूर्व दान है। जैसा दान कभी न दिया था अज्ञान की अवस्था में। गृहस्थ तो मुनि को क्या देता है? 4 दान में गृहस्थ मुनि को 2 दान देता है और मुनि गृहस्थ को 2 दान देते हैं। आहार दान और औषधि दान, ये 2 दान गृहस्थ मुनि को देते हैं। अभय दान और ज्ञान दान ये मुनि गृहस्थ को देते हैं। जो आहार दान और औषधि दान है उसका परिणाम हम सबको पता है, 4 घंटे बाद वह आहार कहाँ जाने वाला है। और जो ज्ञान दान है उस ज्ञान दान का परिणाम ऐसा है कि वो अंतर में इस प्रकार से परिणमित होगा कि वो सिद्धपुर तक ले जाएगा। वो अनंत सिद्धों से मुलाकात कराएगा और ये गटर की नाली में बहेगा जो आहार है। इसलिए मुनियों ने जो हमें दिया है वो ऐसा है जिसकी कोई तुलना उपमा न दी जा सके। उनके उपकार के बदले में मैं कुछ नहीं चुका सकता। फिर भी मुझे यदि चुकाने का भाव न आए तो मुझ जैसा कठोर पत्थर दिल और कोई नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि तुम दान दो, अपनी पर्यायी द्रव्य को दान में दे दो, अर्पण कर दो। दान तो पराये को दिया जाता है। लोग कहते कि दान तो पराये को दिया जाता है, ये पर्याय द्रव्य को अर्पण करना कि हाँ, ये पर्याय त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक के लिए तो पराई है। जैसे कोई पराया मुनि को आहार दान देता है
और मुनि को आनंद नहीं आता है। आहार दिया है मगर मुनि में कोई उछल कूद नहीं होती है। ऐसे ही जब निर्विकल्प ध्यान की पर्याय दान देती है, अपने को ही चढ़ा देती है, अपने को चढ़ा देती है। गृहस्थ तो हाथ में रोटी लेकर के रोटी को चढ़ाता है, यहां तो पर्याय अपने को ही चढ़ा देती है। और फिर भी जो न्यायक देव पर पर्याय का अर्घ चढ़ता है, फिर भी जो न्यायक देव में कोई विकल्प की तरंग न उठे, फिर भी जो न्यायक देव आनंदित न हो और आनंद सत्ता स्वरूप रहे, और ये पूजा 1 घंटे की नहीं, फिर अनंत काल तक ये पूजा चलती रहती है। ये पर्याय का द्रव्य के प्रति चढ़ाया गया अर्घ है। इस अर्घ के बारे में भी मुझे बहुत कुछ विचार आज सुबह पूजा के दौरान आए थे। अर्घ तो हम सब चढ़ाते थे, मगर ये ज्ञान का अर्घ चढ़ाया, न्यायक देव को चढ़ाया। ज्ञान न्यायक देव को अर्पण हुआ और जिसका वैभव था उसे ही अर्पण हुआ। इसमें अनंत 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 पुरुषार्थ है। कुछ नहीं करता फिर भी अनंत पुरुषार्थ है। बैठा है शांति से, चावल भी हाथ में लिया नहीं, शास्त्र भी हाथ में पकड़ा नहीं, यह भी याद न आया कि सामने कौन भगवान है। भरत क्षेत्र के तीर्थंकर है या विदेह क्षेत्र के, मगर ज्ञान का अर्घ ही न्यायक को चढ़ गया। ज्ञान ही इस प्रकार से घुल मिल गया कि यही परमात्मा मैं हूं। तो फिर विकल्प रहा कहां? विकल्प तो बाहर बाहर रह गया। मुर्दे का अर्घ परमात्मा को चढ़ाने वाला मत, ये जिन मत नहीं है। मुर्दे को नहीं चढ़ाया जाता, मुर्दे को मत चढ़ाओ। बकरे को भगवान को, अल्लाह खुदा को चढ़ाए, वो तो अधर्म है। मुर्दे परमात्मा को नहीं चढ़ाए जाते। और जब ये विकल्प चले कि मैं न्यायक, मैं न्यायक, मैं न्यायक, ये विकल्प के मुर्दे परमात्मा पर मत चढ़ाओ। वह जो निर्मल ज्ञान है, जो यही मैं हूं, यही मैं, वो ज्ञान, जीवंत ज्ञान, चेतन ज्ञान, वह अर्पण हुआ है, वह अर्पण हुआ है। जड़ मुर्दे के साथ में उसका मैचिंग नहीं होता है। परमात्मा है चेतन और विकल्प है मुर्दे। मुर्दे को वहां मत डालो। परमात्मा है चेतन, तो जानने की जो अवस्था है, जो महावीर भगवान को जान रही है, उसे वहां से खींच करके फिर न्यायक में ही डाल दो। पड़े रहने दो चावल, पड़े रहने दो, नहीं पड़े रहेंगे चावल। ये परम पूजा है, ये परम भक्ति है। और उस समय पूजा अधूरी नहीं रही, पूजा का फल मिल गया। उस समय पंच परमेष्ठि की पूजा नहीं हुई, मगर उस समय न्यायक देव की पूजा हो गई। पूजा करते समय, ये पूजा करते समय कुछ भी नहीं कर रहा। अब न तो उसने जल को, न उसने चंदा, ज्ञान ही अंतर्मुख होता है। जब अंतर्मुख होता है भगवान, ज्ञान ही अंतर में परिणमित होता है। ये जो ज्ञान का परिणमन है, वह बहा, जल की धारा बहती है, मगर वहां पर तो कटोरी में जल इकट्ठा हो गया, भर गया जल कटोरी के अंदर। कटोरी भर गई, उस पात्र पर जल डाला कि अब ये जल वहां समा गया। मगर यहां तो ज्ञान की धारा, एक और पूजा चल रही है,
और ज्ञान का जल ऐसा बहा, मगर भरा नहीं ज्ञान कहीं पर भी। इसलिए क्योंकि कटोरी खाली थी, भर गई। यहां न्यायक परिपूर्ण है। वो पर्याय जब अंतर में ढलती है तब न्यायक भरता नहीं है, क्योंकि जो पहले से भरा उसमें और क्या भरे। मगर इतना है कि उस निर्मल न्यायक की स्पर्शना से जो ज्ञान की धारा बहती थी वह धन्य हो गई, वह न्यायक को छू करके पावन हो गई। ये निर्विकल्प ऐसी निर्विकल्प धारा चलती रहे, फिर घंटे, दिन, महीने, फिर वही धारा चलती रहे। ये धारा भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, इस प्रकार की पूजा तुम करना। ज्ञानियों ने, गुरुदेव ने इस प्रकार की पूजा की है, कृपालु देव ने यह पूजा की है, बेंसरी बेन ने यह पूजा की है। इतनी उदासीनता, उछल कूद नहीं है, कोलाहल नहीं है, वहां माइक रखने की जरूरत नहीं है, वहां ढोल नगारे दुंदुभ भी ये बजाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब दूसरों के लिए है, ये अपने लिए नहीं है। यहां अब धर्म की पूजा हुई है, यहां अब कर्म की पूजा नहीं हुई। यहां अकार्य कारण तो शक्ति संपन्न भगवान आत्मा है, उसकी पूजा हुई है, जो किसी का कारण नहीं बनता, जो कारण न बने और जो सत्ता स्वरूप हो, उसकी पूजा, बस यही धर्म है। जो किसी का कारण बन जाए उनकी पूजा, वह धर्म नहीं है। और वह भी प्रकृतियों के बंधन का कारण बने, षोडश कारण भावना की पूजा ये पूजा है। जिससे कर्म का बंधन होता है, ऐसी 16 कारण भावना, ये भावना है, ये शुभ भाव है, ये शुभ भाव है, ये धर्म नहीं है। और धर्म की पूजा होती है, कर्म की नहीं होती है। इनसे तो बंधन होता है कर्म की प्रकृतियों का। फिर भी जिनेंद्र अर्चना में इन भावनाओं की पूजा तुम पढ़ते हो, उसका कारण है, और वह भी मैं आपको बताता हूं। षोडश कारण भावना, ये शुद्ध भाव नहीं, तीर्थंकर प्रकृतियों के बंध का कारण है। यदि स्वाभाविक निर्मल पर्याय होती तो उससे बंध नहीं होता, और बंध होता है तो वह स्वभाव की पर्याय नहीं है। दो में से एक होगा, या शुद्धता है तो फिर बंध नहीं होगा, तो वह जो भाव है उससे बंध नहीं होगा। और बंध होता है तीर्थंकर प्रकृति का, माने पुण्य का जो बंध होता है, ऐसे भाव, उन भावों की, उन भावनाओं की पूजा नहीं की जाती। तो फिर ये जिनेंद्र अर्चना में, पूजा की किताबों में, ये षोडश कारण भावना की पूजा, पूरी पूजा उसके ऊपर लिखी गई। तुमने गहराई से विचार नहीं किया है। चल रही है गाड़ी, चलने दी है, और इन गाड़ियों को मैं न चलने दूंगा। जाने से पहले बहुत सी गाड़ी को रोक दूंगा मैं। और मैं ये नहीं कहूंगा कि षोडश कारण भावना की पूजा मत करना, ये नहीं कहूंगा। उसमें जो गड़बड़ हो रही है वो गड़बड़ समझ लेना। 24 तीर्थंकर की पूजा हम करते हैं, तीर्थंकर की पूजा नहीं की जाती। तीर्थंकर की पूजा करने में तो पाप का बंध होता है, क्योंकि तीर्थंकर जो है वो धार्मिक नहीं होते, वो कार्मिक होते हैं। क्योंकि ये कर्म की प्रकृति है, तीर्थंकर प्रकृति, ये धर्म की प्रकृति नहीं है, कर्म की प्रकृति है। इसलिए दो शब्द है।
तीर्थंकर भगवान, ये तीर्थंकर और भगवान, ये तीर्थंकर कर्म है और भगवान धर्म है। वो भगवान की पूजा होती है, तीर्थंकर की नहीं होती। मगर बोलते हैं जो तीर्थंकर, वो सिर्फ उपचार है, व्यवहार है, कहने की बात है। उनकी पूजा करने से तो पाप का बंध होता है। तीर्थंकर भगवान की जय हो, उसमें तीर्थंकर की जय बिल्कुल भी नहीं है। तीर्थंकर की जय माने पुण्य के उदय वाले की जय हो, सीधी सी बात है। पुण्य के उदय वालों की जय नहीं, वो वितराग परिणति जो प्रकट हुई है, जो सर्वज्ञता प्रकट हुई है, उसकी जय हो। और वो भगवान है, वो तीर्थंकर नहीं है। जो तीर्थंकर है वो भगवान नहीं है, जो भगवान है वो तीर्थंकर नहीं है। तीर्थंकर और भगवान के बीच में एक दीवार खड़ी करो और उस दीवार का नाम ही भेद ज्ञान की दीवार। अब रोज पूजा करो तो ध्यान रखना, तीर्थंकरों की जय, 24 तीर्थंकर की जय। तीर्थंकर की जय, क्या जय लगा रखा है। 24 तीर्थंकरों की जय, षोडश कारण भावना, अष्टानिका चल रहा है, पर्व चल रहा है, पर्व चल रहा है। षोडश कारण भावना का अर्घ तो लेना ही पड़ेगा। और वो 16 प्रकार की भावनाओं का ऑपरेशन हम करेंगे ना, आपको जब पता चलेगा कुर्सी पर बैठे हैं वो नीचे गिर जाएंगे, और नीचे बैठे हैं वो बाहर चले जाएंगे। उसका राज जब खुलेगा, और मैं खुद से कुछ न कहूंगा, मैं तुम्हें आगम के प्रमाण दूंगा। जैसे आज सुबह मैंने तुम्हें खाली रेफरेंस दे दिया, मैं आगम के प्रमाण दूंगा और गुरुदेव की वाणी बताऊंगा, तब तो फिर तुम्हें माननी ही पड़ेगी। गुरुदेव ये कहते हैं, आज जिस बोल को हम समझने जा रहे हैं 34वां बोल है। पहले सिर्फ पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत छोटा सा है, इसमें इतने शब्द नहीं है, वाक्य नहीं है, और सरल है। आपको लगेगा कि हमारी समझ में आ गया। जो जीव पाप कार्यों में तो उत्साह पूर्वक धन लगाता है और धर्म कार्यों में कंजूसी करता है, उसे धर्म का सच्चा प्रेम नहीं है। धर्म प्रेमी गृहस्थ संसार की अपेक्षा धर्म कार्यों में अधिक उत्साह से वर्तता है। बस यही बोल है, इसमें और कुछ नहीं। कितनी सीधी सी बात है, उसके लिए पूरा एक दिन बिगाड़ा, ऐसा लग सकता है। ये दान देना, धर्म के मार्ग में दान देना, ऐसा नहीं कहा, लक्षण बता दिया। पाप कार्यों में तो धन खर्च कर देता है और धर्म कार्यों में कंजूसी करता है। खुद बड़े बड़े फ्लैट खरीदता है, बंगले खरीदता है, ये सब बात। और जिन मंदिर में दान देने के लिए 1 रुपया खर्चने का भाव नहीं आता है, बच्चों की किताब खरीदनी हो, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी हो, तो लाखों रुपये इसकी फीस भर देता है, डोनेशन देकर के एडमिशन कराता है। शहरों में तो ऐसा होता है, पैसे देकर के उसमें प्रवेश पाता है। और जिनवाणी का प्रकाशन करना हो तो 1 रुपया जेब में से निकलता नहीं। आरती उतारनी हो और बोलियां बोली जाती हो तो 6 करोड़ की बोलियां लेता है। मैं नाम नहीं लेता, एक ज्ञान दीपक के रिश्तेदार ने बोली ली है 6 करोड़ की आरती, और तुम कल्पना भी नहीं कर सकते वो कौन है।
सत्य है ये आरती ली, 6 करोड़ की आरती अपने गुरु की, और वो आरती ली 6 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। धर्म मार्ग में खर्च करने वाले भी है, मगर समाज में ख्याति होगी, नाम होगा, वाहवाह होगी। उस भाव से यदि कोई करे तो पाप का भागीदारी बनता है, इसमें किंचित भी पुण्य नहीं बनता, उल्टा पाप बनता। तो 6 करोड़ की आरती हाथ में थाली लेकर के 6 बार घुमाना है। कल तो नौनी कह रही थी मुझे कि बाबूजी उस समय आरती के टाइम पे उनको कैसा लगता होगा जब ऐसा किया, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख 1 करोड़, फिर जब वो ऐसा किया 2 करोड़, तो एक एक करके ऐसा लगता होगा कि अरे अभी 3 हुआ कि आधा गया। वो जो एक एक 6 करोड़ रुपए की खाली 6 बार घुमाने का, वो 6 बार तो मैंने बोला, वहां 6 बार भी होगा कि नहीं पता नहीं। अगर 6 करोड़ की आरती, करोड़ों रुपये है तो खर्च कर दिया, मगर किस अभिप्राय से खर्च किया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिया है दान में धन तो किस उद्देश्य से दिया। भिखारी मांगते हैं तो अक्सर लोग भिखारी को देते हैं, खास करके जब हम साथ में होते हैं तब। गाड़ी में मैं जब भी बैठा होऊंगा, कोई भी को 4 रास्ते पर लाल बत्ती पर, तो मेरे साथ में जो बैठा हो कांच खोल करके देता है, और उसका मित्र मुझे बता देता है आज तक कभी नहीं दिया, मैं इसके शहर में रहता हूं। वो बाद में बता देता है, क्योंकि असलियत पड़ोसी जानता है। बगुले को जानने वाली मछलियां होती है। बता दिया। और ये भिखारी भी सब समझते हैं कि किसी के साथ यदि हो ना तभी पकड़ते हैं कि अब इज्जत का सवाल, अब तो देना ही पड़ेगा। मत देना, खास करके रुपये तो मत देना। इसका होता है बहुत बड़ा बिजनेस, धंधा। रुपये मत देना। यदि हमारे साथ में बैठे हो और नहीं दिया तो भी बुरा नहीं लगेगा, लगेगा कि विवेकी हो। भोजन देना, यदि तुम्हें देना है। फल देना, हम तो अपनी गाड़ियों में फल रखकर केला रखते हैं, एप्पल रखते हैं, कभी बिस्कुट भी रखते थे कि नहीं, पूरा भर के रखते थे। रुपये नहीं देना। हमारे निमित्त से उस धन का दुरुपयोग भी क्यों हो। और इतने अंतर के अभिप्राय में ही भूल है। दान देना है, वहां पर भी ख्याति चाहिए, नाम चाहिए, समाज में नाम चाहिए। मुझे तो आश्चर्य होता है जब जिन मंदिरों में जाता हूं, तो मंदिरों की सीढ़ियों के ऊपर जहां नाम लिखे होते हैं, दान दे करके नाम वहां नाम की क्या जरूरत है, ऊपर नहीं होते। अपन ने देखा ना, वहां सब जगह गए जहां जहां पर महाराष्ट्र में ये यात्रा के लिए निकले थे, तो देखिए ऊपर वहां कोने में कौन देखता है। एक करोड़पति को कहा था कि आपका नाम आएगा, बोले कहां आएगा पहले ये बताओ, कि ऊपर आएगा मंदिर की दीवार के ऊपर। बोले नहीं देना है दान में, वहां सीढ़ी पर रखो कि लोग ऊपर चढ़े तो मेरा नाम पढ़ करके ऊपर जाए। वहां वहां कोने में देखने कौन जाता है। उसको कहा तुझे उतना ऊपर तुझे बिठा रहे थे और तू वहां नहीं बैठता तो खा लोगों के पैर की ठोकर नीचे रह करके।
और ऐसा दान 400 रुपया दिया हो तो भी वहां पर दान में बड़े पत्थर पर गजपंथा में है 400 रुपया एक भाई की ओर से मिला है, पत्थर में ऐसा टंकोत कीड़ कर दिया है जैसे अनंत काल के लिए अमर हो गया वो। 400 रुपये देकर के 4 गति में गया सो। यहां विवेक सिखाया है गुरुदेव ने, यहां अहंकार को तोड़ने की कला सिखाई, यहां जोश से मुक्त होकर होश में रह करके दान देने को कहा है। पुण्य के उदय में आकाश में न उड़े और जमीन पर ही रहे, उसके लिए यह कहा। इसके साथ साथ ही ऐसी स्थिति है, धन थोड़ा मिल गया तो ऐसा लगता है, गुरुदेव तो कहते थे थोड़ा बहुत पुण्य का उदय हो तो हूं पौड़ो अने गली साकड़ी, ऐसा मैं चौड़ा और गली सकड़ी, ऐसे वो चलता है। उसकी चाल बदल जाती है, जेब में कितना माल है वो पता चल जाता है। और कुछ लोग हैं जो पता नहीं चलने देते, वो भी इस वजह से कि कोई मांग न ले, किसी को पता चल जाए तो कहीं लूट न हो जाए, चोर को पता न चल जाए, इस वजह से पैसे का प्रदर्शन न करे। मनी इज लाइक योर अंडरगारमेंट, यू शुड हैव इट बट यू शुड नॉट शो इट। अंग्रेजी में यह मुहावरा, अंदर जो कपड़े पहनते हैं उस तरह के पैसे को रखो, आपके पास में जरूरी है मगर उसको दिखाओ मत, प्रदर्शन मत करो। होना जरूरी है, प्रदर्शन मत करो। और मुंबई में एक करोड़पति को मैंने कहा कि प्रदर्शन मत करो, दिखाओ मत। उसने कहा मैं नहीं दिखाता हूं, दिखाता ही नहीं इनकम टैक्स वालों को, बाकी सभी को दिखाता। जिसको दिखाना था उसको ही नहीं दिखाया, और जिसको नहीं दिखाना था उनको दिखाया। पहले तो साधर्मी जीव, अब जब सिकुड़ना शुरू हो गया तो पैसे अब कम रखता है, ऐसा मत समझना। पुण्य का उदय हो तो धन संपत्ति आती है। सौगानी जी के पास में भी धन था, उनके कपड़े को देख करके आपको लगेगा नहीं, मगर सब धन होने पर भी उनका जो दृष्टिकोण जो अंदर से खुला था, धन एक और रह गया। धन साथ में था मगर धन होने की वजह से उस समय व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई ये तड़प रहा है क्योंकि पैसे नहीं है, इसके जीवन में प्रॉब्लम आया, पैसे नहीं। अच्छा है, एक जगह मैंने पढ़ा था, मृत्यु है वो पैसेदारों को भी आती है, नहीं आती तो वे कहते वो मर गया क्योंकि गरीब था, क्योंकि वो दूर से ऐसे देखता है कि मैं बच गया हूं। इष्टोपदेश में एक बहुत अद्भुत वचन है, जब वन जंगल में आग लगती है तो आग के ऊपर एक आदमी चढ़ जाता है, और जंगल में जो हिरण आदि प्राणी हैं उस जंगल में लगने वाली आग से वे जलते हैं, आग से जलते हैं। नींद आ गई थी एक बार थोड़ी, कैमरा चालू है, आ गई थी, हाँ आ गई थी, हाँ बोलना ही पड़ेगा। ये कैमरा इसके लिए ही रखा है, प्लग इन नहीं किया है, ऐसे ही पड़ा है, वायर नहीं जोड़ा है, खाली उधर ही है। तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और देखता है कि ये हिरण
आदि ये सब प्राणी है, जल रहे हैं और मैं बच गया, और वो खुश होता है। धनवान ऐसे ही खुश होता है कि दूसरे जो तड़पते हैं कि मैं तो बच गया हूं, मगर उसे ये पता नहीं कि जो आग लगी है वो इस पेड़ पर भी आने ही वाली है, और तू भी अभी थोड़ी देर में जलने ही वाला है। तू बचने वाला नहीं है। थोड़ी देर के लिए ये तमाशा देख ले, अब तेरा ही नंबर है। जो धनपति धन पाकर के जो सोचता है कि बस मैं बच गया, नहीं। तुम्हारे पास में यदि 100 रुपये भी है तो भी तुम्हें दान में देने का भाव आए बिना न रहे। साधर्मी का यह लक्षण है। कितना दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है। एक व्यक्ति के पास में 1,00,000 रुपये है और वो 1,000 दान में देता है। एक के पास में 100 रुपये है और वो 100 के 100 दान में देता है। लगेगा ऐसा कि उसने तो 100 रुपये ही दिए, उसने 1,000 दिए। मगर बड़ा दानी कौन है? वो 100 रुपया जो था, कितना दिया नहीं, कितना परसेंट था, वो कितने परसेंट दे दिया, कि पूरा का पूरा दे दिया। और अक्सर ये देखा है कि कोई निर्धन व्यक्ति होगा ना, जेब में जो होगा वो सब दे देगा। करोड़पति जो है ना, उसको देने में तकलीफ होती है। उसका कारण है क्योंकि धनपति के दिमाग में ये भरा है कि ये पैसा है, उस पैसे से मैं भरा हूं, और दूंगा तो थोड़ा खाली हो जाऊंगा, इसलिए। और गरीब है वो तो पहले भी जानता है कि अभी भी कुछ नहीं है, और दे दिया तो भी कुछ नहीं है, जाने दे, दे दे। पहले भी खाली हूं, बाद में भी खाली हूं, कुछ नहीं है मेरे पास। 100 निकालने में उसको तकलीफ नहीं होती। 100 रखो तो भी गरीब हूं, न रखो तो भी गरीब हूं। इसलिए गरीबों का दान ऊंचा दान है। मगर और यदि गहराई में जाओ तो कितना परसेंट दान में दिया यह जरूरी नहीं है। कितने परसेंट वितरागता के साथ में दान दिया गया है वह जरूरी है। 25% वितरागता है, 50% वितरागता है, मुनि होकर के प्रकट हुई वितरागता है, क्योंकि उसमें अकर्ता भाव रहता है। समाज में दान में देने में तकलीफ, समाज में खर्च करने में तकलीफ नहीं होती। सब जगह वहां पर देना ही पड़ता है। किसी की शादी है, वहां पर कवर बनाकर देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। जहां देना ही पड़ता है वहां पर देते हैं। मगर धर्म में ऐसा लगता नहीं है कि इसमें खर्च करना चाहिए। इतना पाप के काम में मैं इतना खर्च कर रहा हूं, और जो पैसा आया है वो पुण्य के उदय से आया है। उसे पुण्य में खर्च करने का भाव नहीं आता, और पाप में खर्च करने का भाव आता है। अर्थ का सदुपयोग हो। जिसका पैसा, उसे देने में अब तकलीफ ना होनी चाहिए। लेन देन में कल कहा ना, जिसका है उसका लौटाओ। ज्यादा खर्चा ना करो, कम कमाई करो और कम खर्चा करो। यहां तो आमदनी 98 और खर्चा रुपया। खास ध्यान में रहे, कभी ब्याज पर किसी से पैसे न लेना पड़े, ब्याज न चुकाना पड़े। कृपालु देव खुद ये कहते हैं, ये वचनामृत में है। मगर घर लिया है, बैंक से लोन लेनी ही पड़ती है, व्हाइट का दिखाना पड़ता है, तो क्या करे। अब है पूरा का पूरा ब्लैक का, और एक साथ में कोई सीए मिलता नहीं है व्हाइट का कर दे। ये सब अंदर में चलता है। पहले तो पता ही नहीं चलता मेरे को ये ब्लैक व्हाइट क्या होता है। मतलब पैसा तो अभी ये, इसमें तो ना काली नोट है ना गोरी नोट है, व्हाइट ब्लैक होता क्या है।
बेईमानी, उसमें वो ब्याज भरते 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 ही एक तो दिमाग में कर्ज रहा। छोटे से घर में रह लेना, बड़े घर में मत जाना, छोटे गांव में रह लेना, मगर मैं ऐसा कभी ना करूं जिससे मुझे ब्याज भरना पड़े। किस आधी रात को यदि मैं यहां से मर गया तो किसी का कर्ज लेकर के न मरूंगा। हालत बहुत खराब हो जाती। जिनकी मजबूरी है उनका पता है मुझे। मैं जानता हूं बापूजी को, बहुत ब्याज से पैसे लेते थे, इतनी जगह से पैसे उठाए ब्याज से, और वो भी खुद की खुशी के लिए नहीं, मुझे पढ़ाने के लिए, मेरे लिए, परिवार के लिए। मगर चुकाते चुकाते उनकी हालत जो मैं देखता था, फिर वो आदत हो जाती है। सीधा सादा सरल जीवन जी लेंगे, मगर किसी का 1 रुपया भी अपने पास न रखेंगे। जिसका है उसका उसे दे दे, जिसका अर्थ है उसका अर्थ उसे दे देना। और आज सुबह जो मैं कह रहा था पूजा करते समय, ये भाव मुझे आया था, जो बहुत सूक्ष्म भाव है, इसके बारे में अब कहता हूं। अर्थ नाम का पुरुषार्थ है। अर्थ, पुरुषार्थ। पुरुष का अर्थ होता है आत्मा। पुरुष माने, क्योंकि पुरुष शब्द बना है पूर से, और पूर का अर्थ है नगर। नगर, नागपुर, कानपुर, पूर माने नगर। ये पांचों इंद्रियों का नगर है, ये देह है। और पूर्व में जो वास करता है उसे पुरुष कहते हैं। इसलिए इस देह में जो वास कर रहा है परमात्मा, वह पुरुष है, क्योंकि देह रूपी पूर्व में वास करता है, इसलिए वह पुरुष है। और इस पुरुष का जो अर्थ है, वैभव है, धन है, जिसका धन है उसे लौटा देना। माने उसका जो ज्ञान नाम का धन है, वो ज्ञान नाम का अर्थ है, वो आत्मा को ही लौटा देना। माने जब ज्ञान आत्मा को जानने रूप परिणमित हो, माने जिस पुरुष का वह अर्थ था वह पुरुष में ही खर्च हो गया, इसी का नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ शब्द ऐसे बना कि उस समय ऐसे ही केवली भगवान को अनंत वीर्य के धनी कहते हैं, माने अनंत पुरुषार्थवान है। अनंत पुरुषार्थ, ये पूर्व है। ये देह एक रथ है, रथ है, जिस रथ पर सवार हो रहा है आत्मा, इसलिए आत्मा को रथी कहते हैं। देह रथ है, आत्मा रथी है। और जब वो निकल जाता है तब जो रह जाता है, इसलिए जिस शरीर में अब रथी नहीं है उस शरीर को अरथी कहते हैं। इसलिए जब जनाजा निकलता है लोग कहते हैं ना, अर्थी जा रही है। अर्थी का मतलब रथी अब जिसमें न रहा वह अरथी है, ये अरथी है। ननामी કહેવાય છે, નનામી। નામી હવે એમાં નથી રહ્યું। याद है ना, रस्ता ऊपर कोई एक ननामी जती हती, ए ननामी पण कोई नामीनी जती हती। पण ए जती हती ए रीते કે જાણે ઘરની કોઈ ચીજ નકામી જતી હતી। નનામી હવે નકામી થઈ ગઈ, वो निकल गया।
जिसका वैभव है वह उसे ही अर्पण हो, ज्ञान का वैभव ज्ञान में अर्पण हो। तो गुरुदेव जो ऊपर से ये कहते हैं कि साधर्मी जीव का यह कर्तव्य है कि साधर्मी जीव को ये भोगों के मार्ग में धन खर्चने का भाव आता है, तो धर्म के मार्ग में उसे क्यों नहीं आता। और सार इतना ही, अपरिग्रही धन न रखने में ही सार है। आगम के पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक पढ़ने पर इतना ही है कि अपरिग्रही होने में ही सार है। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए ये एक अद्भुत विशेषता है। 12 पार्षदा होती है, पहले से लेकर के आखिरी तक, 1 से लेकर 12 तक। और पहली पार्षदा में गणधर देव होते हैं और अंतिम 12वीं पार्षदा में पशु होते हैं। और दोनों में समानता है कि दोनों दिगंबर होते हैं। गणधर भी दिगंबर है और पशु भी दिगंबर है। वो जब मैं समूह में जाकर के सोनगढ़ में देखता तो ये विचार आता था कि शुरुआत से लेकर के कितना भी चक्कर काटो, दिगंबर होने में ही सार है। सोनगढ़ में ना समूह शरण बचपन में जाते थे, चक्कर काटते ऐसे, वहां पर एप्पल रखा है, बनाना रखा है, ले इसको खाता कौन होगा, किसके लिए रखे, ये प्लेट सजा के रखी। जिसका वैभव उसे दे, वरना वासना की कोई सीमा नहीं है। इसलिए इस मामले में अग्नि जैसा होना, सागर जैसा मत होना, ज्ञान ज्योति होना, विकल्पों का सागर मत होना। ज्ञान ज्योति इसलिए, अग्नि इसलिए क्योंकि अग्नि संतुष्ट होती है। थोड़ी लकड़ियां डाली और अग्नि प्रज्वलित हुई, अग्नि कहती है बस इतनी लकड़ी है, मैं हूं बस। और यदि अग्नि चाहिए, थोड़ी और लकड़ी डाली तो अग्नि हुई, अग्नि कहती है बस इतनी लकड़ी मेरे लिए पर्याप्त है। जब तक मैं हूं तब तक इतनी लकड़ी पर्याप्त है, मैं न रहूं तो ये लकड़ी की जरूरत नहीं है। मैं जितनी हूं उतने इतनी लकड़ी पर्याप्त है। अग्नि संतुष्ट है। और सागर कहता है जितनी नदियां है लाओ मेरे पास, और भरो और भरो, मैं खाली ही रहता हूं। इसलिए इस मामले में अग्नि जैसा होना, सागर जैसा मत होना। चैतन्य ज्योति और विकल्पों की तरंग वाला सागर, ये दोनों के बीच में भेद थोड़ा बचा करके रखना। वॉरेन बफेट हो अभी है, उसके जो वचन हैं, दुनिया के श्रेष्ठ धनपतियों में उनका नाम है बफेट का। वो ये कहता है कि यदि तुम 5,000 रुपये का पैंट खरीदते हो तो 5,000 का पैंट मत खरीदो, 1,000 का पैंट खरीदो और 4,000 जेब में रखो। ये कला सिखाते हैं, पैसा बचाने की कला। गुरुदेव ये कला नहीं सिखाते। गुरुदेव महाराज साहब नहीं, महाराज साहब ये कला सिखाते कि वो 1,000 का ही पैंट पहनो और 4,000 दान में दे दो, और कल की चिंता मत करो, पुण्य के उदय पर भरोसा रखो। और गुरुदेव कहते हैं तू त्रिकाल दिगंबर,
चैतन्य परमात्मा है, पहले तो पैंट तेरी है ही नहीं, पहले तो देह तेरा है नहीं, ये परमाणु मात्र तेरा नहीं है। ये जो कला है ना, बाकी सब जगह जो कला है ना, वो कोई जीवन जीने की कला नहीं है, संसार को बढ़ाने की कला है। क्योंकि ये देखा है ना, हम सब ने देखा है। फिर लोग कहते हैं कि आप ये मत बोलो महाराज साहब के बारे में। अरे पण आम કરીને તમે બોલાવો છો, હા અને શું કહેવાય, મોઢામાં આંગળા નાખીને બોલાવો। गुजराती में कहावत है, मोढ़ाમાં આંગળા નાખીને બોલાવે છે। गुरुदेव के जीवन को देखा है ना, इसलिए आंखों से नहीं देखा, दृष्टि से देखा है। उनके वदन को न देखा, उनके वचन को देखा। गुरुदेव कहते हैं, तुम अपना निरीक्षण करना। आज का इस सत्संग का ये सार है, अपना निरीक्षण करें। अपने पास में कम धन है तो भी कभी खर्च करने का भाव आता है या नहीं आता है। सदा काल तुम मांगी लाल बन करके मत रहे, कभी देवी लाल भी बन। मांगना मांगना ही मत कर, थोड़ा देना भी कर। ये किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं, आप सब, हम सब मांगी लाल है। भाव आए बिना नहीं रहता है, और सामने वाले को नहीं चाहिए जिनवाणी मां का प्रचार करने के लिए। ये हमें करना ही चाहिए। आत्मसिद्धि शास्त्र 1 लाख जगह पर पहुंचा और पहुंच रहा है। 1 लाख जगह पर तो उस समय पहुंच गया था, अभी तो चालू है स्थापना। व्यर्थ का खर्चा न हो। आपके पास में यदि धन है तो उस धन का हम सदुपयोग करेंगे। और मेरे पास में प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। यदि आप इन्वेस्ट करना चाहें तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, आपके पास है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ज्ञान के धन को ऐसे त्रिकाली ध्रुव चैतन्य स्वरूप में इन्वेस्ट कर दे, ऐसा बोए कि नियम से उसका फल जब मिले तो मोक्ष तक का फल मिले। ये परम इन्वेस्टमेंट है। बाकी बाहर का तो क्या चाहिए। पुण्य का उदय हो तो धन के पीछे नहीं भागना पड़ता, धन मेरे पीछे भागता भागता आता है। लक्ष्मी पीछे भागती आती है, उसके पीछे भागना नहीं पड़ता। खास बात तो यह है कि उसके पीछे जो भागता है वो तो पाप बांधता है कि कभी और प्रतिकूलता मिलेगी, उसका फल मिलेगा तो। और गुरुदेव का जीवन देखो, गुरुदेव जो ये कह रहे हैं, गुरुदेव ने इसमें किसी से डोनेशन नहीं मांगा है, नहीं मांगा। गुरुदेव के पास में किसी का दम नहीं था जाकर के रुपये की बात कर। ऐसा ही अंदर से बल आता है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी दान देना हो, मेरा कांटेक्ट करना ही मत। मेरे साथ में कोई रुपये की चर्चा नहीं चाहिए। मैं भी कहता हूं
मेरे पास में मेहरबानी करके मत आना। जब तुमने रुपये की बात मेरे सामने आके छेड़ी तो समझना कि तुमने चाकू लेके घात किया, मत करना। मगर मेरा इतना कहना है कि ये वाणी जिसने सुनी है वो वितरागी परमात्मा की वाणी को जगत में पहुंचाने के लिए अपने धन का खर्च करेगा, वो करेगा। उसके अंदर ये भाव आए बिना नहीं रहता कि मुझे ये जो चौथे काल की बात सुनने को मिली, ये वाणी जगत में क्यों ना। और फिर भी कहता हूं, कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में, ऐसा नहीं कि मैं कोई बुक लिखूं उसको छपवाना, अरे कहीं पर भी चैतन्य की पुकार हो, उसका भाव आए बस। व्यक्ति विशेष में भी मत जाना। तुम्हें कहीं पर भी जहां लगे कि गुरुदेव के वचन, ये चैतन्य की पुकार कहीं से भी छप रही है और लोगों तक पहुंच रही है, तो मेरा धन जो पाप में खर्च होता है उससे बेहतर है कि वहां पर खर्च हो। इतना विवेक मेरे अंदर होना चाहिए। ये गुरुदेव का बोल है ऐसा। और गुरुदेव का जीवन का मैं जो खास एक बात आपको बताना चाहता था कि गुरुदेव की जो शक्ति थी, ऐसी शक्ति, पुण्य, तीर्थंकर जैसा पुण्य प्रबल था। बेंसरी बहन ने कहा है, गुरुदेव का पुण्य का प्रताप ऐसा था, प्रताप। जो भाव आया कि काम हो गया, भाव आया कि काम हो गया। एक मंदिर बनवाना हो तो कहां से डोनेशन लाऊं, एक कमेटी तैयार करूं, ये करूं, वो करूं, कितना। और इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे शिखरों वाले मंदिर, ये बनाने के लिए कुछ नहीं किया। पुण्य इतना प्रबल था, भव्य जीवों का प्रबल था। गुरुदेव का तो क्या, उनको क्या मिला। भव्य जीवों का पुण्य इतना प्रबल था कि उन्हें दर्शन मिले, उन्हें सत्संग का साधन मिले, तो सहज योग हो गया। बड़े बड़े करोड़पति भी जसलोक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा पाते। करोड़पति हो ने तो भी वो सोचता है जसलोक में जाऊं या फिर भाटिया में जाऊं। है पास पास में, मगर सोचता है हर किशन में जाओ, यदि वहां चल जाता। पहले तो मैंने देखा है ऐसे, जसलोक हॉस्पिटल और ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल ये दुनिया के, भारत के श्रेष्ठ अस्पतालों में एक है, नाम है। और ऐसे जसलोक हॉस्पिटल में वो एरिया भी ऐसा ही है। उसके बिल्कुल आगे पड़ोस में लता मंगेशकर रहती है, सब बड़े बड़े सेलिब्रिटी उधर। वहां अस्पताल का खर्चा इतना है, करोड़पति जाने से डरते हो। जिसकी जेब में 1 रुपया नहीं था, उनका ट्रीटमेंट उधर हो गया। जेब में 1 रुपया नहीं था ऐसा नहीं, जेब ही नहीं थी, तो भी जब तुम्हारा पुण्य जोर करे तो किसी से कुछ भी नहीं मांगना पड़ता। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि बेटे मेरे ध्यान रखेंगे या नहीं रखेंगे बुढ़ापे में, થવા યોગ્ય થાય છે અને જાણનારો જણાય છે। ये व्यवहार के संबंध में पत्र था, मगर मुझे उचित लगा कि गुरुदेव ने यह भी कहा है और उसमें भी चैतन्य ही घटित किया है। अभी समय हो गया, आज
दोपहर में अपनी यहाँ चैतन्य तत्व चर्चा होगी और उसके बाद ध्यान से पूर्व तत्व विचार होगा। आज दोपहर में कल की तरह आज सुबह का जो सेशन हुआ था उसका मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाकर आपको भेजना चाहता हूँ। कम से कम वो है, और भावना पाता हूं कि प्रतिक्रमण के दिन उसी का प्रतिक्रमण हो, उसे कम से कम एक बार तो सुने। प्रतिक्रमण के समय उसे भी नित्य क्रम मैंने अपना बनाया है। पर्युषण के दौरान आज सुबह के उस सेशन को थोड़ा मैंने सुना, पूरा सुनने का समय नहीं मिला, मगर वो वीडियो मैं जल्दी से जल्दी बनाकर यहां जो आए हैं उनको भेजूंगा। स्पेशल ऑफर मिलना चाहिए ना, यहां आए उनको, जो घर पर है उनको नहीं। क्योंकि ऐसा जो सत्संग अंतर्मुख होने के लिए, प्रतिक्रमण के लिए पूरा निचोड़ था। कोई पूछे कि पिछले साल 42 प्रतिक्रमण सत्संग हुए थे, प्रतिक्रमण पर 42 सत्संग, उनका निचोड़ यदि, उनका सार यदि निचोड़ करके कोई हो तो आज के सुबह का 6 बजे का, 6:08 पर हुआ, 11 सितंबर 6:08 पर नियम सार की 154वीं गाथा। इसलिए बोल रहा हूं रिकॉर्ड हो जाए तो भविष्य में भी तुम्हें याद रहे किस पर हुआ था। हम तो रोज सुनेंगे, 5 घंटे स्वाध्याय होता है तो उसको एक्स्ट्रा करके भी मैं तो आपसे ये भी एक खास निवेदन करता हूं कि आपके ज्ञान दीपकों का जो नित्य क्रम है उसमें जो 15 मिनट का ध्यान का नित्य क्रम करते हैं, तो जब तक यहां पर है दिन में कम से कम एक बार उस नित्य क्रम में इसको जोड़ दे। रेगुलर वाला न करके कभी भी सुबह के टाइम पे जो भी आप 4 बार करते हैं, एक बार आज जो मैं आपको बना करके भेजूंगा उसको आप अवश्य नित्य क्रम में जोड़ देना और उससे ही अंतर में डुबकी लगाना। डुबकी के लिए, अंदर में स्पर्शना के लिए बहुत ही रहस्य है जो आपको कहा। रस्सी को पकड़ करके जाना, और रस्सी को पकड़ना है मगर जाने का भाव नहीं है, ऑटोमेटिक जाता है। वो जो पर्याय का अंदर में सरकना, वो सरकने का भाव जो है, और जल्दी जल्दी खुश खबर देना आप कि बच्चे का जन्म हुआ। सम्यक दर्शन रूपी पुत्र को जन्म देने वाली मां यह आत्मा है। अंतर में ऐसा हो। उसको सुनते समय एक बात मैं 2 मिनट में बता दूं, इसलिए क्योंकि 11:42 में 2 मिनट बाकी है। तो ये बात जो है, जब आप उसको सुनते हैं, सबसे पहली बात कि किसी के साथ में उस समय मत बैठना, आंखें बंद ही रहने देना। जनरली ध्यान ऐसे नहीं होता है, मगर मैं खास आपको इस तत्व विचार के लिए कहता हूं। आंखें बंद कर रखना, अकेले में बैठना, और ईयरफोन डाल करके सुन सके तो ऐसे सुनना। और जब सुनते हैं उस समय
शरीर की अक्कड़ता जो है उसकी पकड़ छोड़ करके, बिल्कुल सहज हो करके, और वाणी पर जोर न दे करके सुनते समय अंतर का जो परिणमन है उसका ऑब्जर्व करो, उसका निरीक्षण करो। उसे सुनते समय मरने की कला के साथ में, जैसे मैंने कहा ना, मृत्यु के समय जैसे ये लिखा गया हो शास्त्र, मृत्यु के समय जैसे कृपालु देव का बोध निकला हो, समाधि मरण के लिए प्रतिक्रमण कैसा हो, समाधि मरण के समय प्रतिक्रमण, मरण के काल में होने वाला प्रतिक्रमण, कि जब सरक जाता है इतना उपयोग कि जिस कुएं में गया अब ऊपर आने की कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि जिसे पकड़ करके आया है वहां से अंदर ही जाया जा सकता है, बाहर नहीं आया जा सकता, क्योंकि रस्सी चिकनी है। ये चिकनी रस्सी खास याद रखना। और पूरा जोर ऐसी रस्सी को पकड़ा है तो जोर यहां पर है, हाथ पर है, पूरा मेहनत यहां हाथ पर करता है। रस्सी कुछ नहीं करती, रस्सी कुछ नहीं करती, हाथ ही सब कुछ करते हैं। मगर हाथ पर जोर होने पर भी ध्यान हाथ पर नहीं जाता है, रस्सी को ही देखता रहता है। अनुभव रस्सी का ऐसा। तो दृष्टि उस ध्रुव सत्ता पर और पुरुषार्थ पूरा पर्याय पर, मगर ऐसा पर्याय पर पुरुषार्थ ऐसा अंदर में पर्याय में हो, मगर ध्रुवता की पकड़ न छूटे ऐसा। और उस समय फिर पर्याय का अकर्ता हो जाता है। वो मैं नीचे जा रहा हूं ऐसे भाव का अकर्ता हो जाता है। कार्य रह जाता है, कर रहा हूं वो भाव मर जाता है। मैं अंदर जा रहा हूं ये भाव मर जाता है, क्रिया मात्र होती रहती है। और उस क्रिया के काल में जोर रस्सी पर होने से वो रस्सी जो अक्रिय है, वो अक्रिय के आश्रय से सक्रिय होने पर भी सक्रिय से उदासीन रहता होने से वह वहां पर निष्क्रिय हो गया। वो प्रयोग के लिए बहुत उपयोगी होगा आपके लिए। आप समस्त परमात्माओं को मैं हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।